इस लेक्चर में हम अननोन एंगल्स और साइड्स फाइंड करेंगे ट्रायंगल की। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें ये ट्रायंगल दी गई है जिसमें हमें एंगल दिया गया है 45 डिग्री और एक साइड दी गई है 4, यानी बी सी साइड 4 दी गई है। ये हमें ट्रायंगल दी गई है। बाकी हम इसके ये तो एंगल सी पे एंगल 90 डिग्री है, ये हम जानते हैं। ए पे एंगल 45 है। अब हमें क्या चाहिए, एक बी एंगल चाहिए, यानी बी पे एंगल चाहिए ये वाला, और इसके अलावा दो साइड्स चाहिए हमें जो कि ए बी और ए सी है। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में गिवन चीज़ें हम लिख लेंगे, यानी इसको हमने ए पे एंगल को अल्फ़ा नाम दे दिया और सी पे एंगल को हमने बीटा नाम दे दिया जो कि 90 डिग्री है, और इस बी पे एंगल को हमने एंगल गैमा नाम दे दिया, यानी इसको हमने गैमा कह दिया, मेजर ऑफ एंगल बी को। हम जानते हैं अल्फ़ा बीटा और गैमा क्या है, ये एंगल्स हैं ट्रायंगल के, और ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 45 डिग्री और 90 डिग्री जो कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ हैं, ये हम यहाँ पे इनकी जगह पे पुट कर देंगे। तो हमने ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। तो हमने अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्री और बीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दी यहाँ पे। तो इन दोनों का सम हो जाएगा और इस साइड पे जाके ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 180 में से हम माइनस करेंगे 90 और माइनस करेंगे 45 डिग्री, तो हमारे पास कितना मिलेगा, 45 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल बीटा हमारे पास बी यानी आ गया कितना, 45 डिग्री, जिसको हमने गैमा का नाम दिया था। अब एंगल हमने थर्ड वाला एंगल भी फाइंड कर लिया है। तो एंगल्स खत्म हो गए, यानी तीनों एंगल्स फाइंड आउट हो गए। दो एंगल्स ऑलरेडी हम जानते थे और थर्ड वाला एंगल हमने फाइंड आउट कर दिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं साइड्स के लिए। साइड हमारे पास एक ही गिवन है जो कि 4 है, और दो साइड्स हमारे पास गिवन नहीं है जो हमें फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम रेशियोज की हेल्प लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे साइन ऑफ 45 डिग्री। साइन ऑफ 45 डिग्री होगा बी सी ओवर ए बी। ये कैसे आया, तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास अगर ये ट्रायंगल है तो हमारे पास जो साइन होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम उसको कैसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के। तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, बी सी, परपेंडिकुलर हमारे पास कौन सा आ रहा है, बी सी, और हाइपोटेनस क्या आ रहा है, ए बी। तो इसलिए बी सी ओवर ए बी लिख दिया, क्योंकि ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो इसलिए हमने इसकी वैल्यू लिख दी। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। बी सी की वैल्यू हमें गिवन है जो कि 4 है, और ए बी तो उसी तरह से आ जाएगा क्योंकि ए बी की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं कि साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/2 स्क्वायर रूट 2 होता है, और ये हमने टेबल से हम जानते हैं। इसके अलावा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे देखें कि हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ए बी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मिल जाएगी। ए बी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी ही आ जाएगा। 4 जब स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 स्क्वायर रूट 2 आ गया। ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हम वैल्यू फाइंड करेंगे किस साइड की, ए सी की। तो इसके लिए हमने कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी लगाई, कॉस। कॉस ऑफ एंगल कौन सा है, 45 डिग्री। तो कॉस क्या होता है, ये होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास क्या आ रही है, ए सी, और हाइपोटेनस क्या आ रहा है, ए बी। तो यहाँ पे हमने इसकी रेशियो ये वैल्यूज लगा दी। ए सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ये उसी तरह से आ जाएगा। ए बी की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसकी जगह 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। कॉस 45 क्या होता है, 1/√2 होता है, तो इसलिए हमने इसकी ये वैल्यू लगा दी। अब यहाँ पे देखें कि स्क्वायर रूट टू से कैंसिल हो जाएगा, और 4 इधर आके इधर डिनोमिनेटर में है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा तो एक मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक एंगल और दो साइड्स मिसिंग थी, तो हमने सारी फाइंड कर दी। ये हमने एंगल फाइंड कर दिया, और फर्स्ट साइड हमने ये फाइंड की, और सेकंड साइड हमने ये फाइंड कर दी। तो यही तीनों चीज़ें हमें फाइंड करनी थी। ये हमारे पास अननोन वैल्यूज़ थी, यानी एक एंगल मिसिंग था और दो साइड मिसिंग थी। तो ये हमने सॉल्व कर दिया।